गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें सबसे पहला टर्म है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है रासायनिक अभिक्रिया, इसको समझेंगे हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए तथा भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि दो पदार्थों की बात की जा रही है, जैसे मैंने एक कार्बन ले लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया, और इन दोनों को मिलाने के बाद यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाता है CO2 और इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो काफी इजी है रासायनिक अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए तथा भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करे तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए उसको दो फॉर्म में लिखा जाता है, पहला शब्दों में और दूसरा समीकरण के रूप में, अर्थात उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो अगले टॉपिक के रूप में जानेंगे हम लोग रासायनिक समीकरण। क्या है रासायनिक समीकरण? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक और प्रतिफल होते हैं उनके अणु सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थात हम लोगों ने इस अभिक्रिया में क्या लिया है, कार्बन और लिया है ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हम लोगों ने लिया कार्बन शब्द है और उसका संकेत है C, ऑक्सीजन का संकेत है O, और दोनों मिलकर बना रहे हैं CO2। अब इसमें एक टर्म हम लोगों ने समझा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं प्रतिफलों के अणु सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसमें दो टर्म आ रहे हैं, अभिकारक और प्रतिफल। क्या है अभिकारक और क्या है प्रतिफल, समझते हैं। तो सबसे पहले अभिकारक को समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जिससे नया पदार्थ बनता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ ही अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, अगला है प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। जैसे हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर बनाता है 2HCl, यानी कि यहां पे H और Cl ये दोनों है अभिकारक और ये जो नया पदार्थ बना ये है प्रतिफल। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। अभिक्रिया है कोई दिक्कत नहीं है, कौन छूट गया है। ठीक ना, टॉपिक क्या है, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए इस टॉपिक को पढ़ने में अब एक चीज ध्यान रखना है, ये बस रट्टा नहीं मारना है, केवल डिफिनीशन नहीं समझना है। इसमें पूछा जाता है इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन, जो इसके उदाहरण जो हम लोग समझेंगे वही से प्रश्न ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव भी 2 नंबर 3 नंबर में पूछ दिया जाता है। मैं समझ गए ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो अभिक्रिया है उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। क्या नाम है? संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है संयोजन अभिक्रिया? तो नाम ही है संयोजन, यानी कि दो लोगों का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है।
यानी कि दो लोग एक साथ क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये आदमी थोड़ी है, ये सब तत्व है। तो दो गो तत्व एक साथ मिल के अभिक्रिया करेगा और एक नया पदार्थ बनाएगा, तो उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक, यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए तथा भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल है कि दो गो तत्व कार्बन ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए और दोनों को एक साथ मिलाएंगे ना, तो बनाएगा कौन चीज, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिएगा, ये कार्बन था, ये ऑक्सीजन था, अभी जो CO2 बना ये दोनों से अलग है कि नहीं है, अलग है ना। तो वही जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ अभिक्रिया करके एक नए तथा भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या है, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन, अच्छा वियोग सुने हैं, कहते हैं ना, क्या छूटा है, वियोजन। अच्छा, न छूट गया है, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। तब वियोग सुने हैं, वियोग, अरे जब केहू के मेहरारू छोड़ के भाग जाली तो लोग कहते हैं ना कि वियोगे रोता रहे, सुने हैं? अच्छा, वियोग में रो रहे हैं, ऐसे कुछ सुने हैं लोग? अच्छा सुनिए, आप मोबाइल में सुनिए, देख लीजिए। तो यानी कि इस अभिक्रिया में दो चीज अलग हो रहा है, यानी कि जब दो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो वियोग कहलाता है। उसी तरह जब कोई एक बड़ा यौगिक टूटकर दो यौगिकों में विभाजित हो जाता है, यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक विखंडित होकर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है, और वो दोनों यौगिक जो पूर्वगामी यौगिक है, यानी कि पुराना यौगिक है, उससे भिन्न गुण वाले होते हैं। यानी कि जब एक यौगिक विखंडित होकर दो यौगिकों में बट जाता है, तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं CaCO3, ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट को, और जब इसको गर्म किया जाता है ना, तो गर्म करने पर यह टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। देख रहे हैं ना, एगो था, इसको गरम किए मतलब अब कैसे होता है, गांव में दो आदमी एक साथ रह रहे थे, अब बीचवा में आके उसमें मिर्चा मसाला डाल दिया, मतलब खाना फूसी कर दिया। खाना फूसी करने के बाद क्या हुआ, दोनों लोग अलग अलग हो गए, अब भाग गई नहीं, और आइए जब बैठ के रो रहे हैं, तो ऐसे होता है। ठीक, अगला तीसरा है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या नाम है, वैद्युत अपघटन, यानी कि इसमें विद्युत धारा का कुछ रोल है। वैसी अभिक्रिया, इसको ऐसे शुरू करते हैं, कुछ ऐसे द्रवित पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। अपघटित मीन्स वही वियोजित हो जाते हैं, इसका मतलब यही है, ठीक है। क्या हो जाते हैं, इसका नाम क्या है, वियोजन अभिक्रिया है ना, इसका अपघटन अभिक्रिया भी नाम है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मतलब टूट के दो भागों में बढ़ जाना, ठीक। वैसे ही है वैद्युत अपघटन, यानी कि कुछ तत्वों के विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वे अपघटित हो जाते हैं, और वैसी अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड के विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल ये 3 नंबर है, ठीक। चौथा है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। विस्थापन अभिक्रिया क्या है,
तो 9th क्लास में आप लोग विस्थापन पढ़े होंगे। विस्थापन मीन्स क्या होता है? एक जगह से रिप्लेस कर देना। विस्थापन मीन्स रिप्लेस कर देना या हटा देना, ठीक ना। यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें या किसी विलयन में कोई नया पदार्थ डाल देने पर उस विलयन से जो पदार्थ होता है विस्थापित होकर अलग हो जाता है। जैसे कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील डाल दी जाती है, इसका एग्जाम्पल खूब पूछता है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में किसी कांटी को डाल दिया जाता है, कांटी मीन्स अरे जो पटारवा में ठोका जाता है, कांटी डाल दिया जाता है, तो कॉपर सल्फेट से क्या होता है कि कॉपर विस्थापित होकर अलग हो जाता है। कॉपर सल्फेट से कॉपर विस्थापित होकर अलग हो जाता है। उसका एग्जाम्पल ये है, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसमें लोहे की कील डालने पर आप देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट एक साथ आ गया और फेरस सल्फेट एक साथ आ गया और कॉपर क्या हो गया? विस्थापित होके अलग हो गया। ठीक। अगला है उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। यानी कि दो लोग हैं और कहते हैं कि थोड़ा हमरा से चावल ले लो, और वो कहते हैं कि थोड़ा हमरा से गेहूं ले लो। ई क्या करते हैं? दिन में दाल भात बना लेते हैं और रात को रोटी बनाते हैं। आई भी दिन में दाल भात और रात में रोटी बना लेते हैं। जबकि इनके पास क्या था? केवल चावल था और इनके पास क्या था? केवल गेहूं था। ठीक। तो दोनों लोग एक दूसरे से आदान प्रदान करके क्या कर लिए? दो नया पदार्थ बनाए। और वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उभय विस्थापन या द्विविस्थापन भी इसको कह दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है कि जब AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। ठीक। यानी कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर माने चांदी, नाइट्रेट माने उसका विलयन है, ठीक ना। और उसमें सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो क्या बनता है? AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 कौन सी? NaNO3, ठीक ना। यानी कि सोडियम नाइट्रेट बनता है। ठीक। अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी अभिक्रिया जिसको अपघटित करने पर अवक्षेप के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है। इसको अपघटित करने पर प्रतिफल किस रूप में प्राप्त होता है? अवक्षेप मतलब जैसे एगो पानी में किसी चीज को घोल दिए, ठीक ना, और रिएक्शन होने के बाद आप कुछ देर बाद देखते हैं कि पदार्थ कुछ नीचे तली में जम जाता है दही के जैसा। तो जो दही के जैसा जमा हुआ ठोस पदार्थ होता है ना, उसी को अवक्षेप कहते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड डालते हैं ना, तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड का क्या प्राप्त होता है? तो यह जो एग्जाम्पल है ये 5 और 6 दोनों का एग्जाम्पल है। ठीक। 7वां है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण माने उदास नहीं हो जाता है। जब अम्ल और भस्म एक साथ अभिक्रिया करता है ना तो जल तथा लवण बनाता है। क्या बनाता है? और इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए अम्ल HCl अम्ल है और NaOH भस्म है। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। लवण मीन्स होता है नमक। देखिए अम्ल मीन्स जो खाने में खट्टा लगे, और भस्म मीन्स जो खाने पे कड़वा लगे। नीम का पत्ता चबाए हैं तो कड़वा लगता है, तो वो क्या है? भस्म है। ठीक ना। और लवण यानी कि जो खाने में नमकीन लगे। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? ये लवण है, नमकीन लगता है और H2O बनता है। ठीक। अगला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे क्या कहते हैं? जैसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। जैसे
तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे वायुमंडल से CO2 लेते हैं और धरती से जल तथा खनिज लवण। तो क्या क्या ले लिए, CO2 और जल, ठीक ना। रिएक्शन करेगा कब, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएगा। पेड़वा सब ऑक्सीजन छोड़ता है ना, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएगा। तो इसे कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और अब 9 नंबर है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, खूब इंपॉर्टेंट है बाबू। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का निष्कासन हो, यानी कि ऑक्सीजन उसमें जुटे या हाइड्रोजन उसमें से निकल जाए, तो उस तरह की अभिक्रिया को कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कैसे देखिए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराने पर जुड़ जा रहा है ना ऑक्सीजन कार्बन के साथ, तो दोनों क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे, 10वां है अवकरण अभिक्रिया, ठीक ना। और अवकरण अभिक्रिया में क्या होगा, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो, उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का संयोग, और इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग। तो जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो या ऑक्सीजन का निष्कासन हो, तो उसे क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया। जैसे देखिए ना, H2 आप प्लस Cl2 कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का संयोग होकर 2HCl बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, 2HCl बन जा रहा है, ठीक ना। तो ये ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया था। अब देखिए भाई, दोनों जो रिएक्शन है ना, दोनों साथ साथ होता है। ऑक्सीकरण और अवकरण जो अभिक्रिया है, ये दोनों कैसे होता है, साथ साथ होता है। यानी कि कहता है कि हम तेरे बिन जी नहीं सकते, यानी कि एक के साथ दोनों रहेगा। और जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण साथ साथ होती है, तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक, बात समझ गए ना। तो टॉपिक समाप्त हुआ। अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो या अगले क्लास के माध्यम से देखेंगे।